भाभी आप आए? क्या हुआ, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई तुम? मामा ने मना कर दिया था। मना कर दिया? क्यों? आप जानती तो हैं उन्हें, उनको अपनी मर्जी चलाने की आदत है। क्या बात है निम्रा, मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ है। इस तरह पढ़ाई को रोकना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। बताओ मुझे क्या हुआ है, सब ठीक है? भाभी अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब करूंगी डिस्कस। निम्रा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सही हूँ। तो मेरी परवाह ना करो, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। देखो तुम मुझे अपनी बहनों की तरह समझ सकती हो, मैं तुम्हें कभी गलत मशवरा नहीं दूंगी। बताओ क्या बात है। भाभी वो हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, क्या बात है। भाभी वो मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। दाइम नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था। ओके, ये तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अंकल आंटी को बताओ कि तुम किसी को पसंद करती हो। यही तो मसला है, मामा ने मुझे और दाइम को एक साथ देख लिया था। और सब लोगों के सामने उसकी इतनी इंसल्ट की। मुझे उससे मिलने से, बात करने से मना कर दिया। मामा ने साफ कहा है कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से करेंगी। दाइम के साथ हरगिज नहीं करेंगी, और ये कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। भाभी दाइम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मगर टाइम से प्रॉब्लम क्या है आंटी को? प्रॉब्लम दाइम से नहीं है, मसला उसका स्टेटस है। आप तो जानती हैं कि मामा कितनी स्टेटस कॉन्शियस है। और दाइम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। समझ सकती हूँ, मेरी शादी के वक्त भी तो आंटी ने ये सब कुछ किया था। खैर तुम मुझे ये बताओ कि दाइम तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या इंटेंशन है तुम्हें लेकर? सीरियस है तुमसे? धोखा तो नहीं देगा? तुम्हारे पैसों के पीछे तो नहीं भाग रहा ना? नहीं भाभी, दाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या वो तुमसे उतना प्यार करता है जितना तुम उससे प्यार करती हो? बिल्कुल, उसने तो मुझसे कहा भी था कि मैं जब उसे कहूंगी वो अपने चाचा चाची को लेके हमारे घर आ जाएगा। चाचा चाची? क्यों, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई है। और भाभी वो हमजा भाई की कंपनी में जॉब करता है। क्या? सीरियसली? मैंने ही भाई से कहा था कि उसे अपनी कंपनी में जॉब दे। बहुत मेहनती लड़का है भाभी वो। चलो, ये तो उसको मिल के देख कर ही पता लगेगा कि वो कैसा है। भाभी आप इसमें मेरी हेल्प करेंगी ना? आप हमजा भाई से बात करें। मुझे पूरा यकीन है अगर वो मामा से बात करेंगे तो वो ज़रूर उनको मना लेंगे। देखो निम्रा, मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करती, बट हाँ मैं उससे मिलूंगी, उसे परखूंगी, उसे देखूंगी, जानूंगी। अगर वो मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए सही लगेगा, तो आई प्रॉमिस तुम्हारी हेल्प करूंगी। आई एम 100% श्योर कि वो आपको बहुत पसंद आएगा।
मैं ऐसा करती हूँ कि कल उसका ऑफ है, उसे लंच पे इनवाइट कर लेती हूँ। आप उससे मिल लें। श्योर, ज़रूर मिलूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी बहनों जैसी हो। खैर, तुम परेशान नहीं होना, तुम्हारे नसीब में जो अच्छा होगा वही होगा। तुम कॉल करो फिर मुझे बताना। रेस्ट करो। या कमेंट। सर ये आपकी फाइल्स। सर असफर साहब आ गए हैं। भेजिए, अंदर भेजिए। जी सर। असर साहब, सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। लवली सी यू, प्लीज आइए, प्लीज कम। आप लोगों की तरफ से कॉल आई थी, क्या आपने याद किया है? बड़ी हैरानी हुई। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानगी की बात यह है कि हमदानी बिल्डर्स, हमने सुना था कि हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। असफर साहब, आपने सही सुना। हमदानी बिल्डर्स आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, ट्रू। लेकिन सिकंदर बिल्डर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। देखिए असफर साहब, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं ये हमदानी बिल्डर्स का नहीं, सिकंदर बिल्डर्स का ऑफिस है। एंड आई एम द CEO एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू। शाहनवाज चौधरी के जाने के बाद से कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आ रहा, ये मैं जानता हूं। सो नई टर्म एंड कंडीशंस हमें दोबारा से डिस्कस करनी पड़ेंगी। जो पार्टनरशिप की पहली मेरी ऑफर थी उस पर मैं काम नहीं करूंगा। I know. I expected that. But that's no problem. असफर साहब, मेरी एक खूबी है, मुझे रास्ते बनाने आते हैं। एंड आई एम श्योर मिलके हम कोई ऐसा रास्ता ज़रूर बना लेंगे कि हम एक साथ काम कर सकें। छोड़िए ये सारी बातें, आप बताइए, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? ऑफ कोर्स कॉफी। या 2 कॉफ़ी, थैंक यू। चलिए बताइए, क्या नई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं?